सो मुझे लगता है आज कोई स्थिति में नहीं है कि भारत को आंखें दिखा सके। भारत सबकी मदद करता है, लेकिन जो आंखें दिखाता है उसको सबक भी सिखाता है। इंडिया का एक कॉमन फैक्टर है, वो है उनका नेशनलिज्म। आपस में वो लड़ते मरते भी रहे, बट जब एक बैनर पे हिंदुस्तान की बात आएगी तो दे गेट टुगेदर। जब वो पॉलिटिकल नैरेटिव उनकी जो गवर्नमेंट है, जो इनकमेंट गवर्नमेंट है, उसका तो चलता ही वो एंटायर पाकिस्तान वोट पे है। ये समझते थे कि हमारे पास पैसा है, हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इस दफा सबको पता चल गया कि पाकिस्तान क्रिकेट की कितनी ज्यादा वैल्यू है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, सबको पाकिस्तान में आकर खेलना पड़ेगा। तो क्या सारे पाकिस्तान आकर खेल रहे हैं? क्या पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है? नहीं, जो पहले दिन से था वही है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होनी है और हाइब्रिड मॉडल पे ही हो रही है। फिर क्या पाकिस्तान ने जीता? भारत पाकिस्तान में इसलिए नहीं खेल सकता क्योंकि खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का और भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा तो नहीं कल को हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि जो कहते हैं ना, वो जो बारीक काम कहते हैं, वो जो कहते हैं कि आपको साइड लाइन करना, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी आगे चल। वो जो लोगों को प्रचार किया जा रहा है कि बस हम दुश्मन हैं, हमने खेलना ही नहीं है। अगर व्यूवरशिप मोस्टली इंडिया की ही है, मार्केट भी उनकी है, और पाकिस्तान वो मुल्क है कि इंडिया की मार्केट भी बना रहे, पाकिस्तान वो मुल्क है कि जो इंडिया के अंदर जो मैच देखने वाले कौन है, इंडिया में बैठे हुए 1.25 अरब आबादी तो उनकी है, हम तो कितने 25 करोड़ हैं। तो जितनी व्यूवरशिप से आमदनी हो रही है, जितनी स्पॉन्सरशिप से आमदनी हो रही है, उसमें तो पाकिस्तान को 50% मिलना चाहिए कि भाई आपके मुल्क में ही तो हम प्रोमोट हो रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस बाहर जा रहे हैं, कुछ पाकिस्तान में हो रहे हैं। इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो फाइनल भी बाहर होना है, फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होना। तो पाकिस्तान के हाथ क्या है? पाकिस्तान को इजाफी पैसे भी नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है और सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। इस टाइम पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आ चुके हैं मैदान में। और जिसके बाद इंडिया ये सारी, मतलब आपको तारीफ करनी चाहिए, केस स्टडी है कि उन्होंने हेगेमोनिक प्रेजेंस रख ली पूरी दुनिया में, और वो एक जगरनॉट बन गए हैं फाइनेंशियल। ठीक है। और पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो उनके ताबे हो गई है। जहां तक आप इकोनॉमिक पावर हाउस की बात कर रहे हैं, वो तो भारत है। क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा बुरा लगता है कि पाकिस्तान एक कामयाब टूर्नामेंट क्यों करवा रहा है, तो अब पाकिस्तान भी जवाब में वही कुछ करने जा रहा है। आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, आप शायकीन क्रिकेट को धोखा दे रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखों में धूल झोंक रहे थे। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान में चल रहा है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के साथ ना बायलैटरल सीरीज खेलता है और ना पाकिस्तान का दौरा करता है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात आती थी तो मेरी समझ में नहीं आया कि हम इतनी कमजोर पिच पे क्यों दिखाई दिया। बस भाई देखें, पैसा पैसा पैसा। आज मैं कल एक स्टैट्स देख रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ था वो स्टैट्स देखने के बाद। पाकिस्तान को इस चैम्पियंस ट्रॉफी से जो हमें मेज़बानी की जो रकम हासिल होगी वो $6 मिलियन के करीब हासिल होगी। हमने 1.2 या 1.3 मिलियन डॉलर्स इंश्योरेंस की सूरत मद में ऑलरेडी जमा कराने। इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 38% बजट लेके जाता है। अगर वो पैसे लेके आता है तो लेके भी जाता है। वो हम $6 मिलियन में से भी शेयर दे रहे हैं, वो कितना 94 और 95 मिलियन डॉलर्स की उनकी आमदनी हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनको वो कोई बैकफुट के ग्राउंड पर है। लेकिन अगर व्यूवरशिप की बात कर लेते हैं आप, 2021 में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया था वर्ल्ड T20 के अंदर, उसकी सिर्फ इंडिया में जो टेलीविज़न के ऊपर करोड़ों मिनट्स में था। फिर 2023 में जो अभी मैच खेला गया था अहमदाबाद में, उसकी जो व्यूवरशिप थी वो कितने बिलियन डॉलर्स के अंदर थी, और उसमें मोस्टली जो व्यूवरशिप थी वो इंडिया की थी। अगर व्यूवरशिप मोस्टली इंडिया की ही है, मार्केट भी उनकी है, और पाकिस्तान वो मुल्क है कि इंडिया की मार्केट भी बना रहे, पाकिस्तान वो मुल्क है कि जो इंडिया के अंदर जो मैच देखने वाले कौन है, इंडिया में बैठे हुए 1.25 अरब आबादी तो उनकी है, हम तो कितने 25 करोड़ हैं। तो जितनी व्यूवरशिप से आमदनी हो रही है, जितनी स्पॉन्सरशिप से आमदनी हो रही है, उसमें तो पाकिस्तान को 50% मिलना चाहिए कि भाई आपके मुल्क में ही तो हम प्रोमोट हो रहे हैं। हमारी जितनी भी साख है, हमारी जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वैल्यू है, वो इस वजह से है कि इंडिया से हम मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू है, बाकी और किस मैच की वैल्यू होती है? अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच भी होता है, हम ज़रूर डिस्कस कर रहे होते हैं अब्बास भाई, लेकिन वैल्यू जो है वो इंडिया पाकिस्तान मैच की होती है। अब इंडिया बज़िद है कि नहीं आना, वो तो आना ही नहीं है उन्होंने। अब वो हाइब्रिड मॉडल जो हमारा है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि इसमें पाकिस्तान की जीत है? ना बिल्कुल जीत है।
हम जीते हैं यहाँ पर, इस वजह से जीते हैं कि हमने भी अब एक चीज़ तो मनवा ली। देखिए हम शायद वो अथॉरिटी अब तक मनवा नहीं सके, हमारी कमज़ोरियाँ थी। वो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि इतने चेयरमैन बदल जाते हैं, इतने मामलात बदल जाते हैं, वो पुरानी बात हो गई है, बात भी और चलती रहती है। कल क्या होगा पाकिस्तान में ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान को अपनी वैल्यू का पता है। जो पाकिस्तान का पहले दिन से इंस्टांस रहा था कि सारी टीमें पाकिस्तान आके खेलेंगी, हमारा तो ये इंस्टांस जो फ्लेक्सिबिलिटी आई वो तो आईसीसी के इजलास की वजह से आई है। ये जो बचा कुचा हाइब्रिड मॉडल है, कहीं ये भी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप ना हो जाए। तो मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली इसको अगर हैंडल करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा होगा। अगर पाकिस्तान के ये जो नौसिखी हैं, नाहल टोला है, अगर इस टोले ने अपनी ईगो दिखाई और अपने कद बड़ा करने के लिए बगैर बेस के कोई स्टेप उठाए तो पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वक्त होश के नाखून लेने की बात है। हल्ले में आके स्टोरी सुनाता है कि मैंने ये पटका मारा, यहां से उठा के उसको फेंका, ये मैंने उसको कैंची मारी और मैंने चारों छाने उसको चित कर दिया। हालांकि हकीकत ये नहीं होती। हकीकत ये होती है कि बेचारा हार कर आया होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ ऐसा ही राग राप रहा है। सबको ये कह रहा है कि पाकिस्तान के मौकफ की जीत हुई। कहां पाकिस्तान के मौकफ की जीत हुई, बताना पसंद फरमाएंगे। आज भी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप निकलवा लें, मोहसिन नकवी कहते हैं कि सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, सबको पाकिस्तान में आकर खेलना पड़ेगा। तो क्या सारे पाकिस्तान आकर खेल रहे हैं? क्या पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है? नहीं। जो पहले दिन से था वही है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होनी है और हाइब्रिड मॉडल पे ही हो रही है। तो फिर क्या पाकिस्तान ने जीता? पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस बाहर जा रहे हैं, कुछ पाकिस्तान में हो रहे हैं, और इसी तरीके से अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो फाइनल भी बाहर होना है, फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होना। तो पाकिस्तान के हाथ क्या आया? दूसरा, पाकिस्तान को इस सारी कश्मकश से या सारी जो बैटल थी, मीडिया वॉर जो की जा रही थी अपने आप को हीरो बनाने के लिए, उसका दूसरा जो मस्क उसका पहलू है, वो पहलू ये है कि पाकिस्तान को इजाफी पैसे भी नहीं मिलेंगे। पहले चैंपियंस ट्रॉफी अगर पूरी पाकिस्तान में होती, होटल पाकिस्तान को सस्ते मिलते, पाकिस्तान के अपने स्टेडियम से इतने पैसे नहीं लगने थे। अब आपको एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को स्टेडियम के पैसे पे करने हैं, वहां पे जो लॉजिस्टिक के होंगे वो पैसे पे करने हैं, फिर वहां पे जो होटल्स होंगे उनका अखराजात, ये सारे अखराजात हैं। तो पाकिस्तान के अखराजात भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में मामला नहीं होंगे, जब पैसे बढ़ेंगे तो रेवेन्यू को भी आप समझ सकते हैं कि अखराजात के बाद ही रेवेन्यू होता है। तो पाकिस्तान को वहां पे भी नुकसान हुआ है। इसके बाद एक पाकिस्तान जो है वो अपने हवारियों के जरिए क्रिकेट बोर्ड की खबरें चला रहा था कि ट्राई नेशन सीरीज हम करने जा रहे हैं, ट्राई नेशन सीरीज करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा। मुझे ये बात समझ नहीं आती, आप लोगों को पहले बेवकूफ बनाते रहे कि अगर इंडिया हमसे नहीं खेलता तो हमें भी इंडिया से खेलने का शौक नहीं। जब आपको इंडिया से खेलने का शौक नहीं तो फिर आप ये तजवीज लेकर गए क्यों थे कि ट्रायंगुलर सीरीज खेली जाए जिसमें पाकिस्तान हो, इंडिया और तीसरा एक मुल्क हो? आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, आप शायकीन क्रिकेट को धोखा दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखों में धूल झोंक रहे थे और इससे कुछ नहीं होगा। आपने अपना कद छोटा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है और सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। अभी आपने ये बात कर दी कि जी हमारी बड़ी जीत हो गई है और हम 3 साल के लिए उनसे जो है वो ये लिखवा लेंगे कि पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगी। भाई ऐसा ही एक रिटर्न एग्रीमेंट पहले भी किया था, गालिबन 6 साल का वो एग्रीमेंट था कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा, इंडिया पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान इंडिया चला गया लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था। तो कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो अब अनुराग ठाकुर के बात को लेकर बहुत ज़्यादा भड़की हुई, क्योंकि आपको पता होगा कि अनुराग ठाकुर जो है वो भारत के खेल मंत्री हैं और उनकी तरफ से अब बयान आ जाना अब साफ दिखाता है कि भारत अपनी बात तो मनवा के रहेगा ही और साथ ही साथ भारत जो है वो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। क्योंकि अब बात इस बात पर फंसी हुई है कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है और पाकिस्तानी जो टीम है उस पाकिस्तानी जो चेयरमैन है उसका कहना है कि अगर हम भारत जो है वो हमारे यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर आप एग्रीमेंट करिए, आप लिख के दीजिए कि हम भी जो है वो 3 सालों तक पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया क्योंकि भारत का साफ कहना है कि हम आएंगे चाहे नहीं आएंगे, तुमको तो आना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तानियों को इसी बात का बुरा लग रहा है कि जब हम कहते हैं तब ये बात नहीं मानते हैं और अब ये अपनी बात जो है वो ज़बरदस्ती हमसे मनवा रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जो हालात हैं ये तो आने वाले 1-2 दिन में तो ये मान भी जाएंगे कि हाँ हम भारत जाएंगे, लेकिन भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो कि लगातार 1 साल से नौटंकी कर रहा था, बहुत सारी बातें कर रहा था कि हाँ हम भारत नहीं जाएंगे तो भारत को मुँह तोड़ जवाब देंगे, तो ये वो पाकिस्तान की मीडिया से लेकर सब कोई, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर तक ये बात कर रहे थे।